जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने रेलवे की साइंस जो कि जीरो से बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का पढ़ाया जाएगा दोस्तों आपको। इसमें दोस्तों आपको हमारा पहला चैप्टर्स है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी केमिकल इक्वेशन और उसकी रिएक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे जो पर्यावरण है यानी आसपास जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो वो चेंजेस दो प्रकार से होते हैं दोस्तों। पहला होता है भौतिक परिवर्तन, जिसे क्या बोलते हैं भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस दोस्तों। तो फिजिकल चेंजेस में क्या है दोस्तों कि हम फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। और ये दूसरा होता है केमिकल चेंजेस, जिसमें जो केमिकल के बारे में जितने भी चेंजेस होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि भौतिक परिवर्तन, देखिए तो भौतिक परिवर्तन कैसे करते हैं दोस्तों। यह वह परिवर्तन है जिनमें केवल वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। यानी दोस्तों भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ क्या हो, केवल वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, रासायनिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए दोस्तों। उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके संगठन यानी स्ट्रक्चर में और एवं कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी भौतिक परिवर्तन यह वह परिवर्तन होता है जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, न कि उसके संगठन एवं कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि मान लेते हैं दोस्तों जल से बाष्प से बनना या चीनी का घुलना, यानी अगर मान लेते हैं किसी कोई भी भौतिक परिवर्तन जिसका द्रव्यमान जितना होगा उतना ही होगा, ऐसा नहीं कि उसके संगठन में या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन आ जाए। परिवर्तन में क्या होता है, कोई नई वस्तु नहीं बनती दोस्तों, यानी फिजिकल चेंजेस में कोई भी नई वस्तु नहीं बनेगी। ठीक है दोस्तों, बस नई वस्तु नहीं बनती है। वस्तु की क्या दोस्तों, वस्तु की केवल भौतिक गुण जैसे भौतिक गुण किसे बोलते हैं, जैसे रंग, कौन सा दोस्तों, रंग मतलब कलर में चेंजेस होगा, आकार या आकृति में बदल जाता है, यानी जिन्हें विपरीत क्रिया द्वारा वापस नहीं लाया जा सकता। ठीक है दोस्तों फिर से समझ लीजिए, भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें केवल वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। कौन सी अवस्था में, सिर्फ भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है दोस्तों। ठीक है, उसके संगठन एवं कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन में कोई नई वस्तु नहीं बनेगी, केवल वस्तु के भौतिक गुण में जैसे क्या होता है, रंग आकार या आकृति बदल जाती है, लेकिन रंग आकार या आकृति फिर से उस नहीं ला जा सकता उसी आकार में, जिन्हें विपरीत क्रिया द्वारा वापस नहीं लाया जा सकता। एग्जाम्पल्स में क्या दोस्तों, जल से बाष्प या बर्फ का बनना दोस्तों। भौतिक परिवर्तन क्या, भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, केमिकल उसके चेंजेस में कुछ नहीं होता। तो भौतिक परिवर्तन देखिए दोस्तों, इस लाइन को देख करके आप ये मत सोचिएगा कुछ और है, इसे वापस नहीं लाया जा सकता, मतलब इसके रंग आकार को फिर से वही रंग आकार में परिवर्तन नहीं किया। फिजिकल चेंजेस वह परिवर्तन होता है जिसे मिल सके, फिर से वही मिल सके, जैसे जल से बाष्प का बनना या फिर बर्फ का बनना। दोस्तों मान लेते हैं जल से हमने बाष्प बना दिया और बाष्प से फिर से तो जल बन सकता है, जल से बर्फ बन गया तो बर्फ से फिर जल बन सकता है ना। तो इसे बोलते हैं मतलब जो मिल सके, शॉर्टकट में आप क्या समझ, जो मिल सके आपको। दोस्तों आगे क्या, हमें चीनी का घोल का शरबत बनाना। जब शरबत बनता है दोस्तों तो प्रवाजी आसवन विधि द्वारा या कई ऐसे मेथड हैं इसके द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, स्प्रिंग का खींचना या दबाना, यानी कोई स्प्रिंग होती है दोस्तों, आपने देखा होगा जब उसे हम खींचते हैं इस तरह से तो वो फिर से क्या करती है, वहीं पर आ जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर आ गया गंधक का पिघलना, जलना नहीं पिघलना। तो पिघलने के बाद फिर तो उसको हम फिर से तो गंधक बन जाएगा। बिजली के बल्ब को प्रकाशित होना, यानी अगर बिजली का बल्ब प्रकाशित हो रहा है और उसे हम बंद करते हैं तो बंद हो जाएगा, फिर चालू करके फिर आ जाएगा दोस्तों। मोमबत्ती का पिघलना दोस्तों, मोमबत्ती का पिघलना और मोमबत्ती का जलना दोनों में अंतर है। मोमबत्ती अगर पिघल गई तो वो उसके आकृति में क्या होगा, बदलाव हो जाएगा दोस्तों। तो फिर से हम पिघला कर उसको मोमबत्ती बना सकते हैं। लेकिन अगर मोमबत्ती जल गई मतलब उसका कोई भी अवशेष बचा ही नहीं, तो आप कहेंगे ये रासायनिक परिवर्तन है।
ठीक है दोस्तों। और नोट में क्या है, संगठन, भार और रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। यानी मान लेते हैं कोई अगर भौतिक अवस्था है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो सिर्फ उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा, ना कि उसकी केमिकल अवस्था में यानी रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे दोस्तों उससे संगठन, भार और रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब यही केमिकल चेंजेस आएगा तो उसके संगठन, भार और रासायनिक गुणों में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका दोस्तों, और अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। हम लोग ग्रुप डी के लिए साइंस कवर कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके दोस्तों आप चैनल पर सपोर्ट बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि पल पल के अपडेट और जो भी हम आपको इस तरह से कंटेंट दे पाएंगे उसको आपको टाइम से मिल पाए। और दोस्तों अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए दोस्तों। आप अपने भाई का सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम ये जो 5 मिनट का या 10 मिनट की वीडियो दे रहे हैं वो आपको ज़्यादा समय तक का वीडियो दे सकें। धन्यवाद दोस्तों।